ठाकुर घर से बाहर निकली जगत धात्री दालान में बैठकर कुछ सीने परोने में मस्त लड़की को कुछ देर तक देखती रही और फिर बोली, बिटिया, सवेरे सवेरे यह क्या सी रही हो? दोपहर चढ़ाई है, समय की सुध ही नहीं। कब नहाओ धोगी, पूजा पाठ करोगी और फिर कब खाओगी पियोगी? अभी परसों तो तुमने रोग निवृत्त होने पर खाना प्रारंभ किया है। इतना अधिक श्रम करोगी तो दोबारा ज्वर से पीड़ित हो सकती हो। धागे को दांत से काटकर संध्या बोली, माँ, अभी बाबूजी तो आए नहीं। जानती हूँ मुफ्त में लोगों का इलाज करने वाले तेरे बापू को समय कहाँ तथा अपने खाने पीने का ध्यान ही कहाँ रहता है। तुम्हारा साथ देने को मैं तो हूँ। तुम्हें बाबूजी की प्रतीक्षा में भूखा मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना उत्तर दिए संध्या पूर्ववत काम करने लगी। चिंतित माँ ने पूछा, क्या सी रही हो, कुछ पता तो चले? अनिच्छा से अस्पष्ट स्वर में संध्या बोली, कुछ नहीं, केवल दो बटन टांक रही थी। पता है, पिता की चिंता करने वाली बेटी जो ठहरी, इसीलिए मैं अपनी धोती की बात ही नहीं करती। पिता की किस कमीज का बटन टूट गया है, किस धोती का पल्लू फट गया है और किस कपड़े में दाग लग गया है तथा कौन सा जूता गंदा हो गया है, इन सब की चिंता जितनी तू करती है वैसी तो शायद किसी दूसरी लड़की का मिलना दुर्लभ ही होगा। किंतु मैं पूछती हूँ कि अपनी बाबूजी की देखभाल के अलावा तुझे और भी कुछ करने को है या नहीं? हंसती हुई संध्या बोली, माँ, बापू तो इन सब त्रुटियों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। ध्यान तो तब दें जब उन्हें लोगों का मुफ्त इलाज करने से फुर्सत मिले। अच्छा, यह बता कि क्या दूल्हे की पत्नी और पुत्री चली गई हैं? माँ, क्या उन्हें यह मोहल्ला छोड़कर जाना नहीं था? किस समय गई? क्या लोगों को छूकर और उनकी जाति धर्म आदि बिगाड़ कर कहीं गई या नहीं? अरे क्या तू उठेगी नहीं जो फिर से सीने परोने में जुट गई है? माँ, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। इस बीमारी में भी तुम्हें जो ठीक लगे वही कर। बेटी, मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बाबूजी को कुछ कहना बेकार समझती हूँ। मैं तो इस घर से तंग आ चुकी हूँ और सास के पास काशी जाने की सोच रही हूँ। क्रोध से भरी जगतधात्री यह कहती हुई पीतल के कलश को उठाकर पीछे के तालाब से पानी भरने चल दी। सिर झुकाकर संध्या हल्का सा मुस्कुरा दी। माँ की बात का उसने उत्तर ही नहीं दिया। उसकी सिलाई समाप्त हो चुकी थी, अतः वह सुई धागा आदि समेट कर किसी डिब्बे में रख रही थी कि उसे पिता के आने का पता चला। घर में प्रवेश प्रियनाथ के एक हाथ में दवाइयों का बक्सा है और दूसरे हाथ में होम्योपैथिक दवाइयों से संबंधित पुस्तकें। घर में घुसते ही उच्च स्वर में बोले, बेटी, जरा दवा के बक्से को थामना। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी तो जान ही मुसीबत में फंसी है। झटपट उठ खड़ी हुई संध्या ने पिता के हाथ से पुस्तकें लेकर एक ओर रख दी। बरामदे में पहले से बिछी चटाई पर अपने पिता को बिठा दिया और पंखे से हवा करने लगी। पिता के स्वस्थ हो जाने पर वह बोली, बाबूजी, आज इतनी देर क्यों लगा दी? देर क्या कहती हो? मुझे तो नहाने धोने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। जिस रोगी के पास नहीं जाता वही नाराज हो जाता है। असल में रोगी का विश्वास है कि प्रियनाथ की औषधि से ही उनका रोग निवृत्त हो सकता है। यह विश्वास भले ही सच्चा हो अथवा झूठा, किंतु है तो सही। फिर प्रियनाथ मुखर्जी तो एक है, चार छह तो नहीं, जो सबके पास एक साथ जा सके। मैं अपने रोगियों से नंद मित्रा के पास जाने को कहता हूँ। भले ही वह निपुण न हो तो भी प्रैक्टिस करता है, किंतु सबका एक ही उत्तर होता है, मुखर्जी धन्वंतरी को छोड़कर किसी दूसरे के पास भला कौन जाए। अब मैं उन्हें भला क्या कह सकता हूँ? मजे की बात यह है कि नुस्खे को भी कोई रोगी याद नहीं रहता। प्रतिदिन मुझे सभी रोगियों के लिए बार बार सिर खपाना पड़ता है। नुस्खे को याद रखना भी तो आसान नहीं होता, अन्यथा सभी लोग डॉक्टर न बन जाते। संध्या बोली, बाबूजी, सब ठीक है, अब आप कोट कमीज उतार कर सहज हो जाइए। उतारता हूँ बेटी, पहले आज की बात तो सुन। पट्टे ने बिना सोचे समझे रोगी को पलसटला दे डाला। प्रैक्टिस करने पर भी पट्टे ने इस दवाई के प्रभाव के बारे में विचार नहीं किया। रोगी को मुझे संभालना पड़ा। अब पुस्तक देखकर तो इलाज नहीं किया जाता, कुछ कंठस्थ भी किया जाता है, कुछ बुद्धि और कुछ अनुभव से भी काम लिया जाता है। संध्या बेटी, जरा पुस्तक खोल, मैं तुझे पलसटिला के संबंध में लिखा पढ़कर सुनाता हूँ। बाबूजी, आपको सब कंठस्थ है, पुस्तक खोलकर देखने की क्या आवश्यकता है? आपके खा पी लेने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगी। कंठस्थ होने की तो ठीक है, फिर भी पुस्तक दिखा तो सही।
नहीं, बहुत देर हो गई है, पहले तेल मालिश करा लो, नहीं तो माँ आकर बिगड़ेगी। कहकर संध्या ने उचक कर देखा कि माँ नहाकर आ तो नहीं रही। इसके बाद पिता के मना करने पर भी वह प्याली में तेल लेकर उनके पैरों में लगाने लगी। अपनी धुन में खोए मुखर्जी बोले, बेटी जरा रुक जाती तो पुस्तक देख लेता। संध्या ने पूछा, बाबूजी आज किस किस रोगी को देखा? पंचा मल्लाह के चाचा को? वह बूढ़ा? संध्या देख लेना, वह हरगिज नहीं बचेगा। और फिर मैं हरामजादे प्राण को जेल भिजवा कर रहूंगा। उस साले का काम ही मेरे रोगियों को बहकाना है। पंचा के चाचा को मैंने सोच समझकर औषधि दी और मेरे पीछे प्राण उसके पास पहुंचकर उससे बोला, देखूं क्या औषधि दी है प्राणनाथ ने। संध्या ने क्रुद्ध होकर कहा, फिर क्या हुआ? प्रियनाथ अत्यंत उत्तेजित स्वर में बोले, साला पाजी हरामी गधा मेरी दी हुई दवा को गटागट पीकर बोला, यह दवा थोड़े ही है, यह तो पानी है, इससे रोग थोड़े मिटता है। अब मैं तुम्हें दवा देता हूँ। प्रियनाथ पीकर दिखाए। असल में उसने रोगी को कैस्टर ऑयल दे दिया था। रोगी ने मुझे ललकारा, आप प्राण की दवा पीकर तो दिखाओ। घबराई हुई संध्या ने पूछा, कहीं आपने दवा तो नहीं पी ली? नहीं नहीं बेटी, किंतु इस प्राण के कारण दोपहर तक भटकता रहा, किंतु एक भी रोगी मेरे पास नहीं फटका। मैं इस साले पर अवश्य मुकदमा ठोकूंगा। क्रोध और दुख के कारण संध्या की आंखें गीली हो गईं। वह अपने भोले भाले पिता को इस संसार के आघातों, उत्पातों और उपद्रव से बचाना चाहती थी। अतः वह कोमल, मधुर और शांत स्वर में बोली, बाबूजी, यदि रोगी आपकी दवा नहीं लेना चाहते तो आपको इस गर्मी में गली गली भटकते फिरने की क्या आवश्यकता है? क्या आपको मालूम नहीं कि आपके घर पर न होने के कारण घर से कितने रोगी निराश लौट जाते हैं? संध्या के इस कथन में 1% भी सत्य नहीं था। गांव के दीन दुखी घर पर दवा लेने आते हैं तो संध्या के पास ही आते हैं। उन्हें शायद प्रियनाथ के डॉक्टर होने की जानकारी ही नहीं होगी। हाँ, यह बात अलग है कि संध्या ने यह विद्या अपने पिता से सीखी है। कमाल की बात तो यह है कि संध्या द्वारा दी गई दवा अचूक सिद्ध होती है। सुनने में तो यहाँ तक आया कि रोगी प्रियनाथ के घर पर न होने की पक्की जानकारी के बाद ही संध्या के पास आते हैं, किंतु पिता की प्रसन्नता के लिए उसे मिथ्या भाषण में कोई संकोच नहीं हुआ। प्रियनाथ ने संध्या के कथन को सत्य मान लिया और परेशान होकर बोले, हाँ, निराश लौट गए। कौन लोग थे वे? क्या नाम था उनका? किस समय आए थे और किधर चले गए? क्या उन लोगों से उनका नाम धाम कुछ पूछा था? अपने को लज्जित अनुभव करती हुई संध्या बोली, बाबूजी, हमें किसी से उसका नाम धाम पूछने की क्या आवश्यकता है? जिसे गरज हुआ लौट कर आएगा ही। तुम लोगों की इसी मूर्खता से तो मैं परेशान हूँ। यदि उनका नाम धाम पूछ लिया होता तो तुम लोगों की क्या हानि हो जाती? मैं अभी उनके पास पहुंच जाता और मेरी दवा की एक ही खुराक से उनका रोग दूर हो जाता। तेल मलने में लगी संध्या कुछ न बोली। प्रियनाथ ने पूछा, क्या वे फिर किसी समय आने को कह गए हैं? शायद शाम को आए। शायद तुम अपनी गलती नहीं मानोगी। मान लो बेचारे किसी कारण न आ सके और फिर विपिन के हत्थे चढ़ गए तो? बदमाश पाजी प्राण भी तो मेरे रोगियों को फंसाने में लगा रहता है। कहीं इन दोनों को टोह तो नहीं लग गई? मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। क्या घर में मुट्ठी भर चना चबेना नहीं था? उन रोगियों को खाने को देकर रोक लिया होता। जब तक मैं स्पष्ट निर्देश न दूं किसी को तब तक कुछ सूझता ही नहीं। कोई अपनी बुद्धि से काम लेता ही नहीं है। अरे कौन झांक रहा है? भीतर चले आओ भाई। अरे राममय, यह क्या तुम तो लंगड़ा रहे हो? प्रियनाथ के स्नेह और सम्मान से प्रभावित एक अधेड़ आयु का किसान भीतर आंगन में आ उपस्थित हुआ। वह बड़ी बेपरवाही से बोला, डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम अपने लंगड़ाने को कुछ होना समझते ही नहीं। संध्या, तेल मलना छोड़। यह अनिर्का का केस है राममय, तुम्हें रोग की गंभीरता को समझना चाहिए। प्रियनाथ के पांव दिखाने के आदेश पर राममय ने करुण दृष्टि से संध्या की ओर देखते हुए कहा, दीदी कल गिर गया था और पैर में मोच आ गई थी। संध्या की ओर देखकर प्रियनाथ बोले, मैंने पहली दृष्टि में बता नहीं दिया था कि यह अनिका का मामला है? अच्छा भाई, यह बताओ कि तुम गिरे कैसे? दरवाजे के पास के पतनाले के ऊपर वाले तख्ते को लड़कों ने हटा दिया था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अनमना सा उसमें गिर पड़ा था और मोच आ गई। प्रियनाथ अनमना शब्द को मानव स्वभाव का अंग बताकर उसकी शास्त्रीय व्याख्या करने में जुट गया और फिर पूछा, इसके बाद क्या हुआ? महाराज, फिर क्या होना था? उसी समय से दर्द से बुरी तरह कराह रहा हूँ। धरती पर पैर नहीं रखा जा रहा है। संध्या बोली, बाबूजी, बहुत देर हो गई है, रोगी को अर्निका देकर चलता करो।
प्रियनाथ बोले, संध्या बेटी धीरज रख, केस पूरी तरह समझने दे, नुस्खा निश्चित करना क्या मजाक है? जल्दबाजी की तो बदनाम हो जाऊंगा। हाँ भाई, इस समय दर्द कैसा है? मैंने यह नहीं पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि किस ढंग का दर्द है। घिसने जैसा, मलने जैसा, सुई चुभने जैसा, या फिर बिच्छू के काटने जैसा? कुनकुन करता है या झनझनाता है? जी हाँ महाराज, झनझन करता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? दर्द के मारे बुरा हाल है। क्या कहा मरे जाते हो? और नहीं तो क्या, लंगड़ा कर चलता हूँ, धरती पर पाँव नहीं धरा जाता। यह मरना नहीं तो और क्या है? शैतान लड़के न बात सुनते हैं और न ही मनाही मानते हैं। उस तख्ते से खेलते हैं। किसी और दिन फिर से गिर गया तो उठ नहीं पाऊंगा। अब बहुत पूछताछ होली, मुझे काफी काम है, दवा दीजिए ताकि मैं चलूं। संध्या बोली, बाबूजी 2 बूंद अर्निका दे दूं? हंसकर प्रियनाथ ने कहा, नहीं बेटी, यह अर्निका का केस नहीं है। विपिन शायद यही दवा देता। यह तो एकोनाइट का केस है, इसे 4 बूंद एकोनाइट दे दो। आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़कर संध्या बोली, एकोनाइट? हाँ बेटी, इसे मरने का डर है, अतः मुझे यही दवा ठीक लगती है। महात्मा हेरिंग कहते हैं, रोग का नहीं रोगी का इलाज करना चाहिए। मृत्यु भय को मिटाने की दवा एकोनाइट है। विपिन हरामजादा इस अंतर और गहराई को क्या समझेगा? फिर भी हरामजादा अपने को कबीराज समझता मानता है। रामू, मैं शीशी लेकर संध्या के साथ आओ। इस दवा को 2-2 घंटे के बाद केवल 4 बार लेना। यदि प्राण दवा दिखाने को कहे तो उसके हाथ में शीशी बिल्कुल न देना। वह बदमाश दवा पी जाएगा और खाली बोतल में दवा के नाम पर अरंडी का तेल भर देगा। सनु, राममय को दवा देने के लिए खड़ी हुई संध्या पिता के मुंह से पेट में मरोड़ उठने की शिकायत सुनकर बोली, लगता है कि आपने सारा कैस्टर ऑयल पी लिया है। नहीं बेटी नहीं, पहले लोटा तो पकड़ा। संध्या ने दृढ़ स्वर में पूछा। बाबूजी, आप सच सच क्यों नहीं बताते? अरे छोड़ इस बहस को, पहले लोटा पकड़ा। लोटा उठाकर वह घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। राममय ने संध्या से दवा देने का अनुरोध किया। वह बोला, जी अपने पिताजी वाली दवा रहने दो, अभी अर्निका की 2 बूंद ही दे दो। संध्या बोली, तुम क्या समझते हो कि मैं पिताजी से कुछ अधिक जानती हूँ? लज्जित होकर राममय बोला, मैं यह नहीं कहता, किंतु मुखर्जी बाबू की दवा तेज होती है। घर में बेटे को कल से दस्त लगे हैं। बाबूजी की दवा के लिए मैं जाते ही उसे भेज दूंगा। दुखी स्वर में अच्छा कहकर संध्या राममय को बगल वाले कमरे में ले गई। ठाकुर द्वार के लिए तालाब से मटका भरकर लौटी। जगतधात्री ने मटके को रखकर क्रुद्ध स्वर में आवाज दी, संध्या, अरे ओ संध्या। कमरे से संध्या ने उत्तर दिया, आती हूँ माँ। जगतधात्री बोली, अरे तेरे बाबूजी अभी तक लौटे हैं या नहीं? नहीं लौटे तो क्या आज भी ठाकुर जी की पूजा बंद रहेगी? बाहर आकर संध्या बोली, बाबूजी तो काफी देर के आ गए हैं, तो फिर तालाब पर क्यों नहीं दिखे? संध्या अपने पिता के स्वभाव को जानती थी कि वह दौड़कर किधर चले गए, किंतु सोचकर बोली, हो सकता है कि वह आज नहाने के लिए नदी पर चले गए हों। काफी देर हो गई है, अब तो लौटने वाले ही होंगे। जगतधात्री को विश्वास नहीं आया। वह और भी अधिक उत्तेजित हो उठी और क्रुद्ध स्वर में बोली, तुम्हारे पिताजी से तो मैं बेहद परेशान और तंग आ चुकी हूँ। मेरी सहन शक्ति चुक गई है। अब उन्हें कहो या तो वो कहीं चले जाएं, नहीं तो मैं ही कहीं चलती बनूंगी। कितनी बार कहा था कि पुजारी जी आज नहीं आएंगे, अतः जल्दी से आ जाइएगा, किंतु इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बेटी सोच, अभी तक ठाकुर जी का स्नान नहीं हुआ। जानती है इन्होंने कल क्या किया? विराट नाई का सारा ब्याज माफ कर दिया और मूल के चुकता होने की रसीद लिख दी। घबराई हुई संध्या ने पूछा, माँ तुम्हें कैसे पता चला? जगतधात्री बोली, भौजाई के साथ तालाब पर नहाने आई विराट की बहन ने बताया है। हंसकर संध्या बोली, माँ सुना है कि भाई बहन में झगड़ा चल रहा है, तुम्हें भड़काने के लिए लड़की ने झूठ बोल दिया होगा। रुष्ट हुई जगतधात्री बोली, संध्या तू सभी मामलों में अपने पिता का बचाव क्यों करती है? सारी बात सुन। घर में किसी के बीमार होने की झूठी बात बोलकर विराट नाई तेरे पिता को बुला ले आया। इन्हें धनवंतरी कहकर इनकी खूब आवभगत की। जमींदार और दानवीर कर्ण कलयुग का बलि कहकर इन्हें फुला फुलाकर कुप्पा बना दिया। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर यह लोटपोट होते जा रहे थे। बस उसने मौका देखकर विनती की और फिर क्या था, जोश में आकर इन्होंने उसका मनचाहा काम कर दिया। पति के ऐसे पागलपन को देखकर गले में गागर बांधकर नदी में डूब मरने का मन करता है। आजकल तो इनकी बेपरवाही की हद हो गई है। अब बेटी तू ही बता, किस स्थिति में मैं किस प्रकार का गृहस्थी चला सकती हूँ? संध्या ने पूछा, माँ विराट पर कितना ऋण था?
ठीक से तो मैं क्या जानूं, फिर भी 10-12 रुपए से कुछ अधिक ही होंगे। इन्हें लुटाने में कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है। इसी बीच गीली धोती पहने आकर प्रियनाथ संध्या से अंगोछा देने को चिल्लाने लगे। इसके साथ ही वह संध्या को किसी रोगी के लिए कोने में पड़ी एक विशेष औषधि लाने को भी कहने लगे। धधकती आग की तरह क्रुद्ध जगतधात्री बोली, मैं तुम्हारे इस बक्से को कूड़ेदान में फेंकती हूँ। ससुर के अन्न पर पलते हो और अपने को जमींदार कहते हो। तुम्हें तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विराट राय का ऋण छोड़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? किसकी अनुमति से तुम दूल्हे डोम को इधर बसाने को ले आए हो? क्या तुमने हाड़ मांस जलाने का पक्का इरादा कर रखा है? इससे अच्छा तो यह है कि या तो तुम मुझे नदी में धक्का दे दो या फिर तुम इस घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकती। संध्या उच्च और तीखे स्वर में बोली, माँ, क्या यह दोपहरी बात करने का समय है? थोड़ा सोच विचार कर तो कर लिया करो। जगतधात्री भी उसी तलखी से बोली, क्या तेरा बाप कभी सवेरे दिखाई देता है? जब जाता इसी समय है तो फिर सच झूठ इसी समय तो कहूंगी। अपने पिता को कह दे कि ठाकुर जी की पूजा करके कुछ खा पी लें और फिर इस घर से चलता बने। मैंने इसे सारी उम्र बिठाकर खिलाने का ठेका नहीं ले रखा है। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सह सकती, बिल्कुल नहीं सह सकती। कहती हुई जगतधात्री की आंखों से आंसू टपकने लगे और वह अपने कमरे में चली गई। प्रियनाथ ने अपनी सफाई में कहा, उस नाई के बच्चे से बहुत कहा कि जमींदार होने का मतलब इतने सारे रुपए छोड़ देना थोड़े होता है, किंतु मेरा सुनता कौन है। वह तो मेरे पैरों से लिपट गया और छोड़ता ही न था। मैंने भी सोचा कि जब बेचारे के पास पेट भरने के लिए दमड़ी तक नहीं है तो फिर ऋण का भुगतान कहाँ से करेगा। मैं उसे अमुक औषधि। रोती बिलखती संध्या ने कहा, बाबूजी, माँ से परामर्श किए बिना आप ऐसे निर्णय लेते ही क्यों हो? मैं कुछ न करने का निश्चय करता तो हूँ, किंतु जब देखता हूँ कि प्रियनाथ द्वारा कुछ किए बिना गाड़ी आगे सरकती ही नहीं, तो मेरे से मुख दर्शक बने रहना नहीं हो सकता है। पूरी बात सुने बिना संध्या वहां से चल दी। सूखी धोती और अंगोछा पिता को सौंपती हुई बोली, बाबूजी, अब और देर मत करो, जल्दी से ठाकुर जी की पूजा कर लो, मैं अभी आती हूँ। संध्या अपने कमरे में आ गई और सिर पोंछते हुए प्रियनाथ ठाकुर जी के कमरे में चल दिए। इस बीच पेट में फिर ऐंठन की शिकायत करते हुए वह प्राण की दवा पीने के लिए पछताने लगे। जगतधात्री और संध्या के सामने रासमणि जिस गोलोक चटर्जी की प्रशंसा के गीत गाते गाते थकती न थी और जिसे वह साक्षात धर्मावतार और न्यायमूर्ति बताने में गौरव का अनुभव कर रही थी, वह प्रातःकालीन पूजा पाठ से निबट कर बैठक में आ गए हैं और नौकर द्वारा रखे हुक्के को गुड़गुड़ा रहे हैं। आंख मीच कर तमाकू पीते तोंदिल बाबू ने भीतर द्वार के खुलने की आवाज सुनी तो बोले, कौन? ओट में खड़ी महिला बोली, बिना खाए पिए क्यों चले आए हो? क्या मेरी किसी गलती पर रुष्ट हो? गोलोक बोले, क्रोध और अभिमान के दिन तो तुम्हारी दीदी के जाने के साथ लद गए। अब मुझे किसी पर क्रोध करने का अधिकार ही कहाँ है। इसी के साथ गहरी लंबी सांस छोड़कर वह बोले, अच्छा, गोकुल भगवान के तिरुभाव का दिन है, अतः प्रातः उपवास करके सायंकाल को ही मेरा खाना पीना होगा। शाम को भी थोड़ा सा गंगा जल और दूध के सिवाय कुछ नहीं ले सकूंगा। इस तरह भगवान के ध्यान में दिन कट जाने से ही मैं अपने जीवन की सार्थकता मानता हूँ। ओट में खड़ी होकर बात करते स्त्री ने द्वार खोलकर निश्चित कर लिया कि कमरे में कोई तीसरा नहीं है। बेखटके भीतर चली आई। यह स्त्री विधवा है, किंतु इसकी आयु अधिक नहीं है और देखने में भी सुंदर और आकर्षक है। 24-25 साल की इस युवती ने सफेद रेशमी धोती पहन रखी है। इसने हाथों में कंगन नहीं पहने हैं, किंतु गले में सोने का हार पहन रखा है, जिसके पेंडुलम में इसके इष्ट देव की मूर्ति है। यह स्त्री मुस्कुराकर गोलोक से बोली, आपको तो सदैव मजाक सूझता है, किंतु आपको यह तो सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे अब सदा के लिए यहाँ तो रहना नहीं है। जिसकी सेवा के लिए आई थी उसे तो भगवान ने अपने पास बुला लिया। अब मुझे अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा भी तो करनी है, इसके लिए अपने गांव लौटना है। गोलोक हुक्का गुड़गुड़ाते हुए गंभीर स्वर में बोले, अपनी घर गृहस्थी के लिए रिश्ते नाते की किसी स्त्री को बलपूर्वक रोक कर नहीं रखा जा सकता। यदि अपना भाग्य ही फूटा न होता तो असमय में मेरी गृह लक्ष्मी ही क्यों दगा दे जाती। मधुसूदन, मधुसूदन, ठीक है, जाना चाहती हो तो चली जाना। बहन की सेवा तुमने जी जान से की है, इसके लिए तुम गांव में दृष्टांत स्थापित कर चली हो। ज्ञानदा चुप रही और गोलोक ने धोती के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और फिर वह चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाने लगा।
थोड़ी देर बाद वह गंभीर स्वर में बोले, सती लक्ष्मी थी, इतने दिन लेकर आई थी, सो चली गई। उसके लिए दुख करना व्यर्थ है। किंतु मेरी घर गृहस्थी तो उजड़ गई। सारी लड़कियां अपने ससुराल में अपना घर संभाल रही हैं। उनको मुझे कोई चिंता नहीं है, किंतु चिंता है तो इस छोटे बच्चे की। यह बिना माँ का लड़का कैसे जी पाएगा? इसे कौन संभालेगा? केवल इसकी चिंता है। रूंधे गले से ज्ञानदा बोली, आप इतना अधिक घबराते क्यों हैं? इसकी भी कोई व्यवस्था हो जाएगी। उदास और बूझे स्वर में गोलोक ने कहा, यही तो नहीं हो रहा। मधुसूदन तुम्हारा ही सहारा है। अब मेरा मन न तो घर गृहस्थी में है और न ही जमींदारी में रमता है। सब कुछ विष सा लगता है। जितने दिन जीना पड़े व्रत उपवास और भजन पूजन में बीते, यही एकमात्र इच्छा है। एक समय मुट्ठी भर भात मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो ठीक है, किंतु उस नन्हे का ध्यान आते ही प्राणों पर बन आती है। मधुसूदन तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानदा की आंखों में भी आंसू भर आया। गोलोक की स्त्री उसकी ममेरी बहन होने पर भी सगी बहन जैसी थी। दोनों में गहरा अनुराग था। इसीलिए अपनी असाध्य बीमारी में उसने ज्ञानदा को अपने पास बुलाया था और ज्ञानदा भी सब काम छोड़कर भागी चली आई थी। रुग्ना की सेवा में उसने दिन रात एक कर दिया था, किंतु उसे बचा न सकी। जाते समय लक्ष्मी ने अपने 10 साल के बेटे को अपनी इस बहन की गोद में डाल गई। रूंधे गले से ज्ञानदा बोली, मेरा यहाँ सदा के लिए रहना तो हो नहीं सकेगा। लोग बाग क्या कहेंगे, जरा यह भी तो सोचिए। इस गांव में किसी को तुम्हारे विषय में मुंह खोलने की हिम्मत होगी तो कोई कुछ कहेगा ना। इससे अधिक भला वह क्या कहते और किस प्रकार ज्ञानदा को आश्वस्त करते। स्वयं ज्ञानदा भी इस गांव में गोलोक के प्रभाव से भली प्रकार परिचित थी। गोलोक बोले, इस गांव में किसी आदमी द्वारा मेरी आलोचना करने का अर्थ होगा अपना राशन पानी समाप्त समझना। अतः यहाँ के लोगों द्वारा कुछ कहे जाने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत चाहती थी। इसका प्रमाण यह है कि मरते समय वह अपनी संतान तुम्हें सौंप गई। मुझे भी तो सौंप सकती थी। अपने आंसुओं को बलपूर्वक रोकते हुए ज्ञानदा बोली, जीजा जी, यह सब तो ठीक है, किंतु आप भी तो देखिए कि मेरे बूढ़े सास ससुर जीवित है और मेरे सिवाय उनकी सेवा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ज्ञानदा के कथन को महत्व न देते हुए गोलोक ने बड़ी उपेक्षा से कहा, अरे 13 साल में विधवा हुई, पति को अपनी आंखों से देखा तक नहीं और फिर वह जीवित भी नहीं, फिर भी उसके माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य की दुहाई देती हो। काहे का तुम्हारा कर्तव्य? छोड़ो इस बेकार की बात को। जीजा जी पति न रहने पर जीते जी उनके माता पिता की सेवा के कर्तव्य से मुक्त तो नहीं हो जाती। कुछ देर तक चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में गोलोक बोले, तो फिर ठीक है, हमें भगवान के भरोसे छोड़कर चली जाओ। किंतु छोटी मालकिन, एक बात मत भूलना। छोटी मालकिन? संबोधन पर नाराजगी प्रकट करती हुई ज्ञानदा बोली, जीजा जी क्यों आप मेरी खिल्ली उड़वाने पर तुले हुए हैं? लोग सुनकर मुस्कुराते हैं। क्या आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकते? ठीक है, नाम लेकर पुकारूंगा। यह कहते हुए गोलोक के उज्जवल चेहरे पर विषाद की काली छाया घिर गई। एक लंबी आह भरकर अपने को सुनाते हुए धीमे से आवाज में गोलोक बोले, जिसकी छाती दिन रात प्रचंड धधक रही हो, क्या वह कभी किसी से मजाक कर सकता है? मेरे संबंध में हंसी मजाक की बात करना तो मुझ पर मिथ्या आरोप लगाना होगा। फिर भी कभी कभी खैर जाने दो, किसी को नाराज करने का क्या लाभ है? आज तक जब किसी को भी अप्रसन्न करने से बचता रहता हूँ, तो आज फिर ऐसी मूर्खता किस लिए? मैं जानता हूँ कि जीवन कांटों पर चलना है, विषय भोगों का परिणाम भयंकर है, संसार भी तो दुखों का घर है। प्रभु मधुसूदन, मुझे कब अपने चरणों में स्थान दोगे? कब कष्टों से मुक्ति दिलाओगे? बिलखती और आंसू बहाती ज्ञानदा चुपचाप देखती रही। गोलोक बोले, देखो ना छोटी मालकिन, लड़की वाले पीछे पड़े हैं। उनका तर्क भी सही है कि 10 साल का बच्चा बिना माँ के कैसे पलेगा? फिर मेरा शेष जीवन भी बिना गृह स्वामिनी के कैसे कटेगा? मेरे बाल सफेद अवश्य हो गए हैं, किंतु ये मेरी आयु बड़ी होने के सूचक नहीं, अपितु दुख शोक की अधिकता के ही सूचक है। इसलिए असमय में ही सफेद हो गए हैं। फिर भी मुझे दोबारा बंधन में पड़ना अच्छा नहीं लगता, किंतु बिना इसके निर्वाह भी तो नहीं। मेरे लिए एक और खाई है तो दूसरी ओर कुआं है। उदास चेहरे से नकली हंसी हंसती हुई ज्ञानदा बोली, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है, विवाह कर लीजिए। अरे तुम क्या कहती हो, इस आयु में विवाह कर लूं? तुम जैसी लक्ष्मी के रहते क्या मैं इस बारे में सोच भी सकता हूँ?
हाँ, एक बात है, साली को बिना कोई नाम दिए सदा के लिए घर में रखा भी नहीं जा सकता। तुम्हारी बहन तो तुम्हें अपनी इच्छा बता ही गई है, तुम उसके वचन का मान रख लो। किसी को भीतर झांकते देखकर गोलोक ने पूछा, कौन है? नौकर ने सूचित किया, चौंगदार साहब आए हैं। मुंह बिगाड़कर गोलोक ने कहा, अब काम धंधे में मेरा मन कहाँ लगता। दिन रात काम पैसा बहुत हो लिया। मैं किसे अपनी छाती फाड़ कर दिखाऊं कि कैसी प्रचंड ज्वाला धधक रही है। मधुसूदन, कब इस झंझट से मुक्त करोगे? फिर नौकर की ओर उन्मुख होकर वह बोले, खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा उसे भीतर आने को कह। ज्ञानदा उठ खड़ी हुई और जाने से पहले पूछने लगी, तो क्या सचमुच कुछ नहीं खाओगे? सिर खुजलाते हुए गोलोक ने कहा, नहीं, आज गोकुल भगवान के तिरोभाव के उत्सव का दिन है। हम पुराने लोग आज भी इन बातों पर विश्वास करते हैं, तभी तो सृष्टि टिकी है और ग्रह नक्षत्र अपनी सामान्य गति से चल रहे हैं। ज्ञानदा बोली, पर्व है तो क्या हुआ? थोड़ा सा दूध, फल और गंगा जल लेने में कोई दोष नहीं है। आप जल्दी से आइए, मैं सब कुछ तैयार करती हूँ। कहती हुई ज्ञानदा दरवाजा बंद करके चली गई। इधर नौकर के पीछे एक शरीफ आदमी सामने के द्वार से कमरे में प्रविष्ट हुआ। गोलोक ने हंसकर उसका स्वागत किया और उसे अपने पास बिठाया। नौकर को आदेश दिया, भोलू, शूद्रों वाला हुक्का तैयार करके इनके आगे पेश कर। गोलोक के चरण स्पर्श करके लंबी सांस छोड़ता हुआ विष्णु चोंगदार बोला, बड़े बाबू क्या पूछते हो? सांस लेने की फुर्सत नहीं, बड़ा भारी झंझट है। फिर भी 500 और 300 की 2 खेपे तो किसी तरह भिजवा दी है। दक्षिणी अफ्रीका में सेना की खुराक के लिए भेड़ बकरियों की आपूर्ति में यह चोंगदार मुखर्जी बाबू का हिस्सेदार है। ठेके की शर्त के अनुसार इन्हें 3,000 पशु भेजने हैं। अतः 800 संख्या सुनकर गोलोक चिंतित हो उठे और बोले, 3,000 ठेका और कुल 800 की आपूर्ति? कैसी बात करते हो? चिंतित स्वर में चोंगदार बोला, बाबू साहब, भेड़ बकरियां मिलती ही नहीं तो क्या किया जाए? 800 को जुटाने में भी नाक में दम आ गया। हाँ, रामपुर में हरेन ने 5-7 दिन में लगभग 100 पशु रेल से भेजने का विश्वास दिलाया है। हमें तो सिर्फ रेलगाड़ी से पशुओं को उतारना है और जहाज पर चढ़ाना है। 3 महीने का समय मिला हुआ है, अतः अभी से काहे चिंता, सब ठीक हो जाएगा। आश्वस्त होकर गोलोक ने कहा, बंधु, मुझे तो तुम्हारा ही भरोसा है। मेरी अवस्था तो अब तुम जानते ही हो। मैं तो गृहस्थ होते हुए भी एक प्रकार से सन्यासी हूँ। तुम्हारी भाभी के चले जाने के बाद रुपए पैसे में मोह ही नहीं रखा। मैं तो केवल उस अबोध बालक के लिए जी रहा हूँ। चोंगदार बोला, यह सब तो स्वाभाविक है। इस बार रुपया तो अहमद कमाएगा। ससुरे के 700 का ठेका मिला है। वह और भी बड़ा ठेका ले सकता था, किंतु रुपए का जुगाड़ नहीं कर सका। धीमे से गोलोक ने पूछा, क्या उसे भैंसों का ठेका मिला है? हाँ और क्या, भेड़ बकरियों का सौदा होता तो क्या मैं हाथ से जाने देता? मुझ पर हाथ रखकर राम राम शिव शिव कहते हुए गोलोक ने कहा, सुबह सुबह ऐसी चर्चा ठीक नहीं। वह मलेच्छ है, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं जानता। कमाने दो, क्या 10,000 कमा लेगा? इससे कहीं ज्यादा। यदि लड़ाई लंबी खिंच गई तो लाला के वारे न्यारे हो जाएंगे। गोलोक ने कहा, उसे लगाना भी तो बहुत पड़ेगा। लगता है कि ठेके के दस्तावेज दिखाकर किसी लाला से कर्जा ले लेगा। चौंकदार बोला, होने को तो सब हो सकता है, मुझसे तो कह भी रहा था। जानने के उत्सुक गोलोक ने पूछा, कितना रुपया मांग रहा था? क्या सूद के बारे में भी उसने कुछ बताया था? चौंगदार बोला, 4 पैसा तो निश्चित है, शायद इससे अधिक भी। गोलोक बिगड़कर बोला, खुद तो 1 के 2 करेगा और सूद इतना थोड़ा देगा। हाँ, यदि वह 10 आना और 6 आना की साझेदारी पर काम करना चाहे तो उसे मेरे पास आने को कह देना। आशंकित चौकीदार बोला, क्या आप रुपया देंगे? यदि राज खुल गया तो? गोलोक एकदम सावधान हो गया, संभल कर बोला, मधुसूदन, रक्षा करो। मैं भी कहाँ बहक गया था, मैं रुपया क्यों देने लगा? उल्टे मांगे तो भी मना कर दूंगा। राज खुलने वाली बात की चिंता भी मत करो, उसके और तुम्हारे सिवाय किसी को भी भनक क्यों पड़ने लगी? अच्छा, एक बात सोचो, बनिए से उधार लेकर कोई लड़की का ब्याह रचाए, मामला मुकदमा करे, इससे लाला को क्या करना है? उसे तो केवल अपने रुपया लेने से ही गरज है। इसलिए सोचता हूँ कि मैं उसे रुपया नहीं दूंगा तो कोई दूसरा दे देगा। किसी का काम तो रुकता नहीं है। चौंगदार के मन के भाव को भापने के लिए कुछ देर तक उसके चेहरे को ताकने के बाद गोलोक मुखर्जी बोले, मैं रुपया देने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो एक साधारण प्रचलन की बात कर रहा था। वस्तुतः महाजन को भी आसामियों की आवश्यकता पड़ती है।
मेरे बारे में तो तुम प्रारंभ से ही जानते हो कि ब्राह्मण का बेटा अपने धर्म कर्म सिद्धांत और न्याय आदि के विषय में कितना दृढ़ है। अधर्म के लाख रुपए पर भी मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ती। भगवान मधुसूदन पर आस्था रखने के कारण ही आज मैं 5-5 गांवों का अधिष्ठाता हूँ। एक ही वाक्य से ब्राह्मण को शूद्र और शूद्र को ब्राह्मण बनाने का सामर्थ्य रखता हूँ। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। एक बार जब बीमार पड़ा था तब डॉक्टर जयगोपाल के सोडा वाटर पीने के सुझाव को ठुकराते हुए मैंने साफ कहा था, मरने से डरकर जीवित रहने के लिए गोलोक अधर्म मार्ग पर कभी भी भूलकर पैर नहीं रखेगा। मैं उनके नाराम का बेटा और हरराम मुखर्जी का देवता हूँ, जिनके चरणोदक को पीने के लिए भंडार हाटी के राजा को पालकी और सेवक भेजने पड़ते थे। प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ चोंगदार बोला, इसमें क्या संदेह है। आपकी कुलीनता और आचार निष्ठा के तो संसार में डंके बजते हैं। प्रसन्न हुआ गोलोक लंबी सांस लेकर बोला, मधुसूदन, तेरा ही भरोसा है। जाते हुए चौकीदार को अपने पास बुलाकर गोलोक ने उसे अपने समीप बुलाकर धीरे से कहा, हाँ, हरेन से रेलवे की रसीद मांग लेना। स्वीकृत में सिर हिलाकर चौकीदार बोला, जी हुजूर। गोलोक बोला, 500 जमा 300 जमा 500 कुल मिलाकर हुए 1300 और शेष रहे 1700। बची अवधि में सप्लाई हो जाएगी ना? जी हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगी। गोलोक बोले, इसलिए तुम्हें मैंने पूरे 5,000 का ठेका लेने की सलाह दी थी, किंतु तुम्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था। चोंगदार बोला, यदि इतने पशु न जुटा पाता तो? गोलोक ने विवाद करना ठीक न समझते हुए कहा, चलो, जो सोचा वही ठीक है। धर्म मार्ग पर चलकर तनाव लिए बिना जो मिले उसे ही बहुत समझना चाहिए। अधर्म से लाखों का मिलना भी गलत है। मधुसूदन, तेरा ही भरोसा है। चोंगदार के चले जाने पर ढोंगी मुखर्जी हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। इस बीच नौकरानी ने आवाज दी, मौसी जी कब से प्रतीक्षा में बैठी हैं। क्यों सद्दी, क्या काम है उसे मुझसे? नौकरानी बोली, थोड़ा सा जलपान कर लेते तो। हुक्का छोड़कर उठते हुए गोलोक ने कहा, तेरी मौसी ने भी नाक में दम कर रखा है, उसका हुक्म माने बिना निर्वाह नहीं। लंबी सांस छोड़ते हुए वह बोले, गृहस्थ रहते हुए साधना करना कितना कठिन है। मधुसूदन, तुम ही मार्गदर्शन करो, तुम्हारा ही सहारा है।